तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो यहाँ पर मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो 10th एग्जाम के अंदर अब की बार पूछने की प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि ये पिछली बार पूछे नहीं गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वापस उसके जस्ट अगले साल पूछने की संभावना बिल्कुल कम होती है। आप पिछले पेपर उठा करके देख सकते हो, बिल्कुल या तो एक सवाल आता है या बिल्कुल सवाल ही नहीं आता है। तो आपको पूरे नए सवाल देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आप सभी को पता होगा विद्युत शक्ति P बराबर फॉर्मूला होता है VI, या फिर ये याद रखो कि VIP लोग पावर किसके पास में होती है? VIP लोगों के पास में होती है। तो आप सभी को पता है VIP को थोड़ा दूर लिख दो, बराबर लगा दो, P का मान आ गया आपके पास में VI। V यहाँ पर विभवांतर है और I यहाँ पर विद्युत धारा है। तो यहाँ पर देखते हैं VI, इसका मतलब ये तो पद होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये सवाल कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं हो सकता, कौन सा सूत्र है विद्युत शक्ति का नहीं हो सकता। तो P बराबर VI आप सभी को दिख रहा होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल राइट है। और दूसरा आप देखते हो कि ओम का नियम, मेरा भाई वीर आ गया। कोई बहन अपने भाई से कहती है कि वीर आ गया तो आप सभी को याद रखना है वीर से ओम है, किसी लड़के का नाम है, किसी बहन के भाई का नाम है, तो कहना कि वो वीर कहती है। तो ओम का नियम आपको यहाँ पर याद हो जाएगा V बराबर IR। यहाँ पर आपको याद रखना है VIP लोग, और VIP लोगों के पास में क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। और ओम क्या है? किसी लड़के का नाम, किसी के भाई का नाम है, तो वीर से आप याद रखना V बराबर IR। तो इस प्रकार से ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो I का और V दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार V का मान रख लीजिए इस फॉर्मूले के अंदर। ओम के नियम से V का मान इसमें रखने पर, V का मान IR है, IR को यहाँ से उठा करके इसमें रख लीजिए। तो IR में इसकी जगह लिख रहा हूँ और I यहाँ पर तो पड़ा है, तो P बराबर यहाँ पर मैंने लिख दिया। I का I से गुण आप सभी को पता I स्क्वायर होता है, R पास में लिख दो बराबर P। शक्ति का दूसरा फॉर्मूला P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। इसका मतलब फर्स्ट जो A है वो भी इसका सही आंसर है। तीसरा आपको ज्ञात करना है या तो ये या फिर ये। तो आप सभी को पता है हमने एक बार V का मान रख लिया इस फॉर्मूले के अंदर, मेन फॉर्मूला ये याद रखना शक्ति का। इसके बाद में आप I का मान रख लो एक बार। तो I का मान ज्ञात करने के लिए V तो इधर पड़ा है, ये इसके गुणे के अंदर है, R इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो V अपॉन R रख दो I की जगह। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको रखना है V अपॉन R। तो ये फॉर्मूला आपके दूसरा फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, तो इसकी जगह आप रख लो। तो P बराबर आपको V की जगह सेम रखना है, I की जगह V अपॉन R रखना है, तो ये आ गया V स्क्वायर अपॉन R। तो ये आपके पास में तीसरा फॉर्मूला आ गया है V स्क्वायर अपॉन R। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपके नहीं आता है शक्ति का, तो आपके आंसर बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सेकंड क्वेश्चन, जो एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि एक बड़ा सवाल इसमें से आना है आपके 4 नंबर का, तो उसमें से अथवा के अंदर 2 सवाल दे दिए जाएंगे जिसके अंदर ये 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल रहेगा। कम से कम तो 3 नंबर का ही रहने की संभावना रहेगी ये, और 4 नंबर का भी रह सकता है। इसके अंदर 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर है, कोई 8 ओम प्रतिरोध है, कोई विद्युत हीटर है उसका, जो 2 घंटे के अंदर 15 एम्पीयर धारा उससे जा रही है। ठीक, तो आपको ऊष्मा की दर परिकलन करनी है, इस बात को ध्यान रखना। क्या ज्ञात करनी है? ऊष्मा की दर को परिकलित कीजिए। मैंने आपको कहा था किसी भी शब्द के पीछे दर शब्द आए इसका मतलब है समय का भाग। तो यहाँ पर ज्यादातर ऊष्मा ज्ञात करने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा को H से लिखते हैं, H बराबर I स्क्वायर RT। अब आप ज्ञात करोगे I स्क्वायर RT तो आपके गलत हो जाएगा। गलत होने का रीजन आपको यहाँ पर पता चलेगा। ऊष्मा की दर और दर का मतलब समय का भाग होता है, तो H अपॉन आपको H अपॉन आपको T ज्ञात करना है, तो T को आप इधर भेज दो, तो बराबर I स्क्वायर R। अब इसकी जगह आपको मान रख के ज्ञात करना है, तो आपके पास में ऊष्मा की दर ज्ञात हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो I स्क्वायर R ज्ञात करने वाले हो आप H अपॉन T, तो ये पूरा इसका मान आएगा, ये है ऊष्मा की दर। ऊष्मा ज्ञात मत करना, गलत हो जाएगा।
इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आप आई की जगह, आप सभी को पता है विद्युत धारा का मान आपको 15 एम्पियर दिया गया है और आर की जगह आपको 8 ओम दिया गया है और समय का आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि समय यहाँ पर रखना ही नहीं है, क्योंकि आपको तो ये ज्ञात करना है H/T। तो आप सभी को पता है H/T किस प्रकार से ज्ञात करोगे, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की जगह आपके क्या मान आ जाएगा 15 का स्क्वायर गुणा आर, आर की जगह 8 रख दो आप, 15 का स्क्वायर 225 होता है गुणा 8 कर दो, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 0, 4 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 16 और 2 18। तो आपके पास में 1800 आ गया। सर मात्रक क्या लगाए, तो देखो ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, प्रति बट्टे के अंदर सेकंड है तो समय लगा दो, आप सेकंड लगा दो बस, तो ये आपके पास में ऊष्मा की दर आ जाएगा। ये 2 सेकंड क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है।